हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक स्लीवलेस कुर्ती बनाने वाली हूँ जिसके लिए मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक ली है। ये सिंगल वीट का फैब्रिक है, मतलब ये इसका जो ब्रॉडनेस है ये 36 इंच का है और ये 2.25 मीटर है। मैंने लेंथ वाइज खरीदा है तो पूरा लेंथ में ले लूंगी 2.25 मीटर। अब आगे की प्रोसेस में दिखाती हूँ, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लेंथ आ रहा है 45 इंच, तो मैं 45 इंच ले रही हूँ और इसका शोल्डर जो है बहुत थिन होने वाला है, तो इसके लिए मुझे आर्म होल और शोल्डर बहुत सोच के लेना पड़ेगा। तो शोल्डर बहुत थिन रखूंगी, लगभग 1 इंच का जैसा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर शोल्डर 5.5 पे मार्क कर रही हूँ। आर्म होल मैं 4 इंच रख रही हूँ, इसको मैं बाद में बढ़ा भी सकती हूँ। चेस्ट राउंड मैंने 40 लिया है, 40 का फोर्थ पार्ट होता है 10 इंच, उसके साथ मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो होता है 13 इंच। तो मैं यहाँ पर 13 इंच पे मार्क करूंगी। वेस्ट के लिए मैं यहाँ पर 14.5 पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 13 लिया है, वेस्ट है 38, तो उसी हिसाब से यहाँ पर मैं 12.5 कर रही हूँ। यहाँ से मैं 6 इंच नीचे हिप लाइन का मेजरमेंट करूंगी। हिप लाइन भी 40 है, उसका फोर्थ पार्ट के साथ मैंने 3 इंच मार्जिन लिया है, तो ये भी यहाँ पर 13 पे मार्क कर रही हूँ और सारी लाइन को मैं ऐड करूंगी। ये देखिए, ये जो आर्म होल है ये आपको छोटा लग रहा है, लेकिन अगर आर्म होल पहले मैं बड़ा कर देती हूँ तो ये जो थिन शोल्डर है इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खुला खुला दिखेगा। तो मैं अगर आर्म होल को बाद में बढ़ा भी सकती हूँ, इस तरह से हम नीचे कर लेंगे। फिर यहाँ पर जो फ्लेयर है, फ्लेयर की जगह भी मैं 13 इंच ले रही हूँ। अब इसको इस तरह से नीचे की तरफ कर लेंगे, क्योंकि कुर्ती में स्ट्रेट कट होता है, फ्लेयर ज्यादा नहीं होता है और यहाँ पर बॉटम में कोई शेप भी नहीं होता है, एकदम स्ट्रेट होता है। यहाँ पर भी स्ट्रेट होगा, यहाँ पर भी स्ट्रेट होगा। इधर स्लिट आप रख सकते हो या फिर स्लिट नहीं भी रख सकते हो। इधर मैं 1/2 इंच कर रही हूँ आर्म होल की गोलाई, इसको इस तरह से शेप दे दूंगी। अब नेक को ड्रॉ करूंगी। इधर मैं नेक विड्थ में 3.25 इंच ले रही हूँ। अब देखिए 3.25 इंच मैंने नेक विड्थ लिया है। अब ये कितना बच रहा है, यहाँ पर 2.5 इंच, तो 1/2 इंच चला जाएगा सिलाई में, तो 1 इंच ही रहेगा। तो मुझे 1 इंच ही चौड़ी ही चाहिए शोल्डर का जो ब्रॉडनेस, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर आर्म होल छोटा किया है। आर्म होल जब चाहिए होगा तो मैं यहाँ से इस तरह से इसको बढ़ा भी सकती हूँ। अब मैं नेक का ड्रॉ कर रही हूँ। नेक के लिए फ्रंट पार्ट में मैं 5.5 पे मार्क करूंगी और बैक पार्ट के लिए 7 पे। यहाँ पर मैं 2.5 इंच पे एक बॉक्स बनाऊंगी। इसको मैंने यू नेक लाइन का शेप दे दूंगी। मैं यहाँ पर शोल्डर का कोई शेप नहीं दे रही हूँ, तो ये हो चुका है, इसका ड्राइंग हो चुका है। अब मैं इसका कट करूंगी। फ्रेंड, मैंने फ्रंट पार्ट काट ली है और नीचे का जो पार्ट है वो बैक पार्ट है। बैक पार्ट में मैं इस तरफ फोल्डिंग की तरफ 1/2 इंच ज्यादा रखूंगी जिपर अटैच करने के लिए। अब बैक पार्ट में ये 1/2 इंच छोड़ के मैं यहाँ पर 3.25 इंच अगेन मार्क कर रही हूँ। बैक पार्ट का जो डीपनेस है वो 7 इंच रख रही हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं सिलाई करने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैं बताती जाऊंगी क्या करूंगी। सबसे पहले मैं इसका जो नेक पट्टी है वो काटूंगी। आपके पास अगर एक्स्ट्रा लाइनिंग वगैरह हो तो वो काट सकते हैं, मैं वैसे ही करूंगी, और नहीं है तो इसी फैब्रिक से करूंगी, थोड़ा मोटा हो जाएगा।
और आर्म होल के लिए भी पट्टी काटूंगी। फ्रेंड्स, मैंने बैक पार्ट पे जिपर अटैच कर ली है। अब मैं इसका शोल्डर ज्वाइन करूंगी। ये मैंने नेक लाइन फिनिश कर ली है और शोल्डर भी सिलाई कर दिया है। तो शोल्डर में यहाँ पर 1 इंच का ब्रॉड रखूंगी। शोल्डर का जो चौड़ाई तो 1 इंच यहाँ पर हो रहा है, तो मुझे और थोड़ा सा यहाँ पर कट करना है। तो यहाँ पर मैंने 1.25 इंच जैसा मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है और यहाँ इधर से आर्म होल तक 1/2 इंच का मार्क किया हुआ है। इस तरह से मैं कट करूंगी। मतलब ये जो आर्म होल 4 था उसको मैंने 4.5 किया है और यहाँ पर इस तरफ से मैं थोड़ा सा और कट करूंगी 1.25 इंच। ये मैंने कर लिया है। अब इस यहाँ पर मैंने आर्म होल की पट्टी लगाऊंगी, फिर मैं मेजरमेंट के हिसाब से इसका सिलाई करूंगी, फिर स्लिट का सिलाई करूंगी। मैंने नेक लाइन फिनिश कर ली है और आर्म होल भी फिनिश कर ली है। अब मैंने देखिए मेजरमेंट के हिसाब से इस तरह से मैंने मार्क किया हुआ है। अब इसके ऊपर मैं सिलाई चलाऊंगी। सिलाई करने के बाद, साइड सिलाई करने के बाद यहाँ से इसको मैं फोल्ड करूंगी और ये जो बॉटम है इसको फिनिश करूंगी। साइड सिलाई कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा बहुत सारा मार्जिन रखा है, वेस्ट में भी रखा है, चेस्ट में भी रखा है। इसीलिए आप सोचे होंगे कि यहाँ पर क्यों इतना ब्रॉड रखा है। अगर मैं यहाँ पर लूज करूंगी तो यहाँ पर भी फैब्रिक मुझे चाहिए होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी फैब्रिक रखा है। आप 1 इंच रख सकते हो, 1 इंच में काम हो जाता है, लेकिन मैंने ज़्यादा रखा है क्योंकि जब मैं इसको लूज करूंगी तो यहाँ पर भी मुझे फैब्रिक चाहिए होता है हिप राउंड में। इसको इस तरह से फोल्ड करके रखा है, पिन अप करके रखा है। इसको ये जो सीट का पोर्शन है उधर देखिए मैंने कैसे इसको सेटअप किया है इस तरह से। फिर नीचे से सिलाई आके यहाँ पर आके इस तरह से क्रॉस में जाएगा। लॉन्ग कुर्ती बनके तैयार हो चुका है। ये बैक पार्ट है, ये जिपर अटैच किया हुआ है। ये कुर्ती की फ्रंट पार्ट है।